हेलो दोस्तों, मैं विजय सावनेर स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन लवर स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि एसएससी जीडीज़ की एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और एसएससी जीडीज़ एग्ज़ाम्स में लगभग 4 सब्जेक्ट से 80 क्वेश्चन पूछेगा और इन 4 सब्जेक्ट में मैथ्स, रीजनिंग, जीके जीएस और हिंदी पूछी जाएगी, जिसमें से 20 नंबर की हिंदी पूछी जाएगी। तो यदि आपको हिंदी में 20 में से 19 या 18 क्वेश्चन सही करना है तो हमारे द्वारा लाए गए 6 वीडियोज़ को ध्यान से डेली देखना है, प्रैक्टिस करना है, ताकि आप अच्छे से अच्छे स्कोर कर पाएँ अपने एग्ज़ाम में। तो आज का वीडियो है हमारा, ये लगभग 30 से 35 मिनट का वीडियो बनेगा, परंतु इसके अलावा आपको कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। तो शुरू करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। शुरू करते हैं आज का वीडियो। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन को चाटना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास। आगे का विचार करने वाला अग्रसूची कहलाता है। जो सबके मन के आगे रहता हो उसे अग्रणी कहते हैं। जो सबके आगे रहता हो अग्रणी कहलाता है। जिसका ज्ञान इंद्रियों से न हो उसे अगोचर कहते हैं। जो इंद्रियों से परे हो उसे अनदेखा नहीं अदृश्य कहते हैं या अगोचर कहते हैं। अनदेखा ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 2 नंबर। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को फिर से छांटना है। जो खाली न जाए अचूक कहलाता है। जो नेत्रों से दिखाई न दे उसे अगोचर कहते हैं। इसकी जगह अदृश्य भी आ जा सकता है। जो छूने योग्य न हो उसे अछूता कहते हैं। बिल्कुल गलत, अछूत कहते हैं। और जिसे छुआ न गया हो उसे अछूता कहते हैं। जिसका कोई शत्रु उत्पन्न ना हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। और जो शत्रु विनाशक हो अर्थात शत्रु का नाश करे उसे शत्रुघ्न कहते हैं। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? जो कुछ नहीं जानता उसे अल्पज्ञ कहते हैं। अज्ञ कहते हैं, ये गलत हो जाएगा। अज्ञ कहते हैं उसे। जो बहुत कम जानता हो उसे अल्पज्ञ कहते हैं। जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। जो सबके मन की जानता हो उसे सर्वत्र या अंतर्यामी भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को छांटना है, सत्य को छोड़ देना है। पहला है जिसका जन्म पहले हुआ हो वह अग्रज कहलाएगा, बिल्कुल सही। और जो बाद में जन्मे उसे अनुज कहते हैं। जिसका जन्म 2 बार हुआ हो उसे द्विज कहते हैं। जिसका जन्म गर्भ से हुआ हो उसे जरायुज कहते हैं। और जिसका जन्म अंडे से हुआ हो उसे अंडज कहते हैं। अंड नहीं अंडज कहते हैं, ये गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला 5 नंबर का प्रश्न है। वही क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन को छांटना है, सत्य को छोड़ना है। कौन सा असत्य है? तो वह स्त्री जिसका पति विदेश से लौटा हो उसे आगत पतिका कहते हैं। आगत मतलब आ गया है। और वह स्त्री जिसका पति आने वाला है उसे कहते हैं आगामिष्य पतिका, आगामी दिनों में आएगा, ऐसे याद कर लेंगे, आगामिष्य पतिका। जिसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया हो उसे अधगुड़ा कहते हैं। और अगला है जिसका पति रात को किसी अन्य स्त्री के पास रहकर प्रातः उसके पास आता हो उसे खंडिता कहते हैं, ना कि खंडित कहते हैं। ये खंडिता हो जाएगा। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सर। अगला देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन को छांटना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। दोपहर का समय क्या कहलाता है? मध्याह्न, बिल्कुल सही। दोपहर के बाद का समय अपराह्न कहलाता है। क्या कहलाता है? अपराह्न। रात और संध्या के बीच का समय गोधूली कहलाता है। और दोपहर के पहले का समय बिल्कुल पूर्वाह्न कहलाता है। ये सभी के सभी सही हो जाएंगे। यदि आपको कोई गलत लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अगला देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7 है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? जीने की इच्छा जिजीविषा कहलाती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। जानने की इच्छा जिज्ञासा कहलाती है। और जो जानने के इच्छुक हो उसे जिज्ञासु कहते हैं। जान से मारने की इच्छा जिज्ञासा कहलाती है। जीतने की इच्छा जिगीषा कहलाती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिगीषा। मोक्ष की इच्छा कहलाती है मुमूर्षा, मुमूर्षा या मुमुक्षा भी कहलाती है, मुमुक्षु। इच्छा मुमूर्षा और जो इच्छुक हो उसे मुमूर्षु या मुमुक्षु कहते हैं। अगला देख लेते हैं। ये 5 के 5 ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। अगला देखते हैं 8वां प्रश्न है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य को छांटना है, सत्य को छोड़ना है। जो कम बोलता हो अल्पभाषी,
जो बहुत बोलता हो, बहुभाषा भाषी, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, बहुभाषा भाषी नहीं बहुभाषी होगा। जो दो भाषा बोलता हो उसे द्विभाषी कहते हैं। जो एक से अधिक भाषाएं बोलता हो या दो से अधिक भाषाएं बोलता हो उसे बहुभाषा भाषीविद कहते हैं। जिसे सताया गया हो वह दलित कहलाता है। तो आपका ऑप्शन 2 नंबर से हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है 9वां क्रम का, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। फिर से असत्य कथन को छांटना है, सत्य को छोड़ना है। पहला है, जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो उसे दुर्लभ कहते हैं। बिल्कुल दुर्लभ जड़ी बूटियाँ होती हैं। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे दुष्प्राप्य कहते हैं। जिसमें जाना या समझना कठिन हो उसे दुर्गम कहते हैं, दुर्गम स्थल, दुर्गम मार्ग। जो आसानी से प्राप्त हो जाए उसे सुलभ कहते हैं, सुलभ शौचालय। ये चारों की चारों बिल्कुल सही हैं, इनमें से कोई भी गलत नहीं है। अगला देखते हैं 10 नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य को छांटना है, सत्य को छोड़ना है। तो पहला दिया है, जो सब जगह व्याप्त हो उसे सर्वव्यापी कहते हैं। बिल्कुल सही। सब लोगों से संबंध रखने वाला सार्वजनिक कहलाता है। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला सार्वभौमिक कहलाता है। और जो स्वयं उत्पन्न हुआ उसे स्वयंभू कहते हैं, अर्थात भगवान ब्रह्मा। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। फिर से जो कथन असत्य है उसे छांटना है और सत्य कथन को छोड़ देना है। जंगल में लगने वाली आग दावानल कहते हैं। इसको ट्रिक से याद कर लेंगे कि जंगल में यदि आग लगी हो तो उसका कोई दावा नहीं कर सकता कि किसने लगाई होगा, अर्थात किसने लगाई है वो आग, प्राकृतिक कारणों से लगी है या कृत्रिम कारणों से लगी है। अगला देख लेते हैं, जल या समुद्र में लगने वाली आग बड़वानल कहते हैं उसे। पेट में लगने वाली आग क्या कहलाती है, जठराग्नि कहलाती। क्या कहलाती है, जठराग्नि। और दिल में लगने वाली आग दिलाग्नि कहलाती। बिल्कुल गलत हो जाएगा है। अगला देखते हैं 12वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य को छांटना है, सत्य को छोड़ देना है। नभ में विचरण करने वाला नभचर या खेचर कहलाता है। बिल्कुल सही। भूमि पर विचरण करने वाला भूचर कहलाता है। बिल्कुल सही। रात्रि में विचरण या रात में विचरण करने वाला निशाचर कहलाता है। जिसके हृदय में ममता हो उसे निर्मम कहते हैं। बिल्कुल गलत, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। जिसके हृदय में ममता न हो उसे निर्मम कहते हैं। अगला देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या दिया गया है। 13वां प्रश्न है, शत्रु का नाश करने वाला क्या कहलाता है। शत्रुघ्न कहलाता है। और जिसका शत्रु पैदा ही ना हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। 14वां प्रश्न कौन सा है, जो स्वयं का पुत्र हो अर्थात सगा हो उसे क्या कहते हैं। सहोदर कहते हैं, औरस कहते हैं, दत्तक कहते हैं या दंपति कहते हैं। तो औरस कहते हैं उसे। क्या कहते हैं, औरस। सहोदर जो सेम अर्थात एक ही माँ के दो बेटे सहोदर, जो दोनों का जन्म एक ही उधर से हुआ हो, सहोदर कहलाते हैं। दत्तक जो गोद लिया होता है दत्तक कहलाता है। दंपत्ति जो पति पत्नी का जोड़ा कहलाता है दंपत्ति। अगला देख लेते हैं 15वां क्वेश्चन है, हाथी को हाँकने का लोहे का हुक क्या कहलाता है। तो अंकुश। हाथी को अंकुश में लाने के लिए अंकुश रखता है कौन, महाजन। अगला देखते हैं 16, जिस हंसी से अट्टालिका तक हिल जाए उसे क्या कहते हैं। तो अट्टहास कहते हैं। क्या कहते हैं, अट्टहास। इंपॉर्टेंट है। अगला है, सीमा का अनुचित उल्लंघन क्या कहलाता है। तो सीमा का जब अनुचित उल्लंघन किया जाता है उसे अतिक्रमण कहते हैं। जैसे कि शहरों में दुकानें रोड पर लगाई जाती है तो वो अतिक्रमण के अंतर्गत आती है और उन्हें तोड़ दिया जाता है। अगला देखते हैं 18वां क्वेश्चन है, जिसका कोई निश्चित घर ना हो उसे क्या कहते हैं। जिसका कोई निश्चित घर या निकेतन ना हो उसे अनिकेत कहते हैं। क्या कहते हैं, अनिकेत। अगला प्रश्न है 19वां, निम्न में से कौन सा असत्य कथन है। तो असत्य कथन को छांटना है, सत्य को छोड़ देना है। पहला है, जिसकी उपमा न दी जा सके उसे अनुपम कहते हैं। जिसकी उपमा नहीं दी जा सकती, जिसकी उपमा दी जाए उसे उपमेय कहते हैं। अर्थात हम ऐसे याद कर लेंगे कि हम उपमेय हैं। जिसकी उपमा दी जाए और जिससे दी जाए उसे उपमान कहते हैं। मैं से हम, मैं उपमेय हूँ, ऐसे याद कर लेंगे। जो धरती फोड़ कर जन्मता है उसे उद्भिज कहते हैं। क्या कहते हैं, उद्भिज। अगला देखते हैं, उसमें सभी के सभी ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य को छांटना है, सत्य को छोड़ देना है। पीने की इच्छा पिपासा कहलाती है और जो पीने के इच्छुक हो उसे पिपासु कहते हैं। तैरने की इच्छा तितिर्सा और जो इच्छुक हो उसे तितिर्सु कहते हैं। युद्ध की इच्छा युत्सा और जो उसके इच्छुक हो उसे युत्सु कहते हैं। जो गणना योग्य ना हो उसे अनगिनत नहीं कहते हैं, उसे असंख्य कहते हैं। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 21वां प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य को छांटना है, सत्य को छोड़ देना है।
जो बूढ़ा न हो उसे अजर कहते हैं, क्या कहते हैं, अजर। और जिसे जीता न जा सके उसे अजय कहते हैं, क्या कहते हैं, अजय। जो कभी न मरे उसे अमर कहते हैं, और जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो उसे अभिजात या कुलीन कहते हैं। बिल्कुल चारों के चारों ऑप्शन सही हैं। जो कहा न जा सके उसे क्या कहते हैं, अकथनीय, क्या कहते हैं, अकथनीय। अगला है जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे सुग्रीव कहते हैं, सु से सुंदर और ग्रीव से गर्दन। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि को क्या कहते हैं, तो विधानमंडल द्वारा जब पारित किया जाता है कोई विधेयक या स्वीकृत किया जाता है उसे अधिनियम कहते हैं, क्या कहते हैं, अधिनियम। इंपॉर्टेंट है। अगला है जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसे क्या कहते हैं, तो सभी को पता होगा उसे देशद्रोही कहते हैं। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 26वां, निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर न प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र क्या कहलाता है, अनुस्मारक कहलाता है। जब रिप्लाई ना मिले तो उससे अनुस्मारक भेजा जाता है। अगला देख लेते हैं। पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला क्या कहलाता है, उसे एक शब्द में उत्तरापेक्षी कहते हैं, क्या कहते हैं, उत्तर की अपेक्षा करने वाला। जिसके समान दूसरा न हो उसे क्या कहते हैं, उसे अप्रतिम कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अप्रतिम कहते हैं जिसके समान कोई दूसरा न हो। जहाँ पहुँचा न जा सके उसे क्या कहते हैं, अगम कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, अगम कहते हैं उसे। अगम, जहाँ गमन करना असंभव हो या पहुँचना असंभव हो। अतिवृष्टि अर्थात क्या, ये चार ऑप्शन दिए हैं। अत्यधिक विचार करना, अत्यधिक सूखा पड़ना, अत्यधिक वर्षा होना, उसे अतिवृष्टि। और जब कम वर्षा होती है उसे कहते हैं अल्पवृष्टि। अगला देख लेते हैं। 31वां प्रश्न दिया है एक दूसरे पर आश्रित होना अन्योन्याश्रित कहलाता है, क्या, अन्य पर आश्रित, अन्योन्याश्रित। जो दूसरे के सहारे जीवित है उसे परोपजीवी, पर यानी दूसरे पर जीवित, परोपजीवित। किसी के प्रति उदारता या कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार क्या कहलाता है, अनुग्रह। और स्वयं के द्वारा किया गया व्यवहार आचरण कहलाता है। दो पर्वतों के बीच की भूमि क्या कहलाती है, तो दो पर्वतों के बीच की भूमि कहलाती है उपत्यका। मोस्ट इंपोर्टेंट है, उपत्यका कहलाती है। जो शत्रु की हत्या करे, शत्रुघ्न पहले भी कर चुके हैं। हर काम को विलंब से करने वाला, मोस्ट इंपोर्टेंट, दीर्घसूत्री कहलाता है। आयु में बड़ा व्यक्ति क्या कहलाता है, ज्येष्ठ कहलाता है। ज्येष्ठ नहीं, ज्येष्ठ। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है वह स्त्री जिससे पति ने त्याग दिया हो उसे परित्यक्ता कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे परित्यक्ता। जो तत्काल उत्तर दे सके उसे प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रत्युत्पन्नमति। आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला क्या कहलाता है, उसे अकिंचन कहते हैं। अगला देख लेते हैं। जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसे क्या कहते हैं, पार्थिव। जो दूसरे ग्रह से संबंधित हो पारलौकिक, और जो इसी लोक से संबंधित हो इहलौकिक कहलाता है। अगला है एक स्थान पर टिककर न रहने वाला क्या कहलाता है, यायावर। अर्थात यहाँ भी जाएगा वहाँ भी जाएगा, एक जगह नहीं रहेगा, यायावर। पूछने योग्य को क्या कहते हैं, प्रष्टव्य कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रष्टव्य। ये दिया है प्रष्टव्य, इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, असत्य को छांटना है, सत्य को छोड़ना है। चार ऑप्शन है आपके पास। जिसके बिना कार्य न चल सके उसे अपरिहार्य कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, आप याद रखिए। अगला है जरूरत से अधिक अपरिग्रह। कोई भी वस्तु या कुछ भी जरूरत से जब अधिक होता है उसे अपरिग्रह कहते हैं। जो आंखों के सामने हुआ हो उसे परोक्ष कहते हैं। बिल्कुल गलत ही है, परोक्ष नहीं कहते हैं, उसे बोलते हैं प्रत्यक्ष। और प्रत्यक्ष का उल्टा होता है अप्रत्यक्ष या परोक्ष। जो ठीक न किया जा सके उसे असाध्य कहते हैं, और जो ठीक किया जा सके उसे साध्य कहते हैं। असाध्य कोई से रोग होते हैं। अगला है 45वां नंबर का क्वेश्चन। 45 नंबर पर दिया है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। फिर से असत्य कथन को छांटना है, सत्य को छोड़ना है। चार ऑप्शन है आपके पास। भली प्रकार से सीखा हुआ अभ्यस्त, जैसे जो अर्जुन थे महाभारत में, वे गांडीव चलाने में अभ्यस्त थे। इस प्रकार याद कर लेंगे। जैसे भीम थे तो वे गदा चलाने में अभ्यस्त थे। किसी प्रकार की तीव्र इच्छा क्या कहलाती, अभिप्सा। कोई भी तीव्र इच्छा उसे कहते हैं अभिप्सा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो काव्य या संगीत का रस न ले वो अरसिक, और जो ले उसे रसिक कहते हैं। जो स्त्री ऐसी पर्दाशीन है कि
सूर्य को भी न देख सके उसे कहते हैं असूर्यम पश्या। क्या कहते हैं? असूर्यम पश्या। अगला है 46वां नंबर का क्वेश्चन है, 46 क्रम का। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य को छांटना है, सत्य को छोड़ना है। पेड़ से लेकर सिर तक को एक शब्द में कहेंगे आपाद मस्तक। दूसरे के हित में अपने आप को संकट में डालने वाला कहलाता है आत्मोत्सर्ग। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर क दिया रहता है, वो गलत हो जाता है। आत्मोत्सर्ग होता है, आत्मोत्सर्ग नहीं। जिसकी बाहें घुटने तक जानू या बाहें घुटने तक पहुँचती हो उसे अजान बाहु कहते हैं। क्या कहते हैं? अजान बाहु। किसी पात्र आदि का स्थान जिसमें कोई चीज़ आ सके उसे क्या कहते हैं? उसे आयतन कहते हैं मेरे भाई, क्षेत्रफल नहीं कहते हैं, आयतन कहते हैं। 4 नंबर आपका उत्तर हो जाएगा। अगला है 47वां प्रश्न। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? जो किसी नियम को न माने, अर्थात जो किसी भी नियम को न माने उसे एक शब्द में उच्छृंखल कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्छृंखल। और जिस भूमि पर कुछ पैदा न हो सके उसे बाँझ कहते हैं। बिल्कुल गलत हो जाएगा ये, उसे बाँझ नहीं ऊषर कहते हैं। उर्वर का उल्टा ऊषर। पर ब्रह्मा का सूचक ओ शब्द को एक शब्द में कहेंगे ओंकार। क्या कहते हैं? ओंकार। अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र ओरस कहलाता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर। अगला प्रश्न दिया है 48वां क्रम का। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? फिर से असत्य कथन को छांटना है, सत्य को छोड़ना है। बहुत ध्यान से अर्थात तन्मयता से, बिल्कुल सही है ये। और अगला है ममत्व से रहित निर्मम कहलाता है। बिल्कुल। बिना पल के गिराए उसे निर्निमेष कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्निमेष। और जो सदा संदेह करता है उसे संकालु कहते हैं। ये चारों के चारों सही हैं, एक भी गलत नहीं। अगला देखते हैं। असत्य कथन को पहचानना है, सत्य को छोड़ना है। असत्य कथन देखिए इसमें से चारों में से कौन सा है? तो किसी विषय की पूरी छानबीन करना विवेचन कहलाता है। बिल्कुल सही है। गुरु के समीप रहने वाला शिष्य अंतेवासी कहलाता है। मोक्ष की इच्छा मुमूर्षा कहलाती है। ये गलत हो जाएगा। और जो मोक्ष के इच्छुक हो उसे मोक्ष कहते हैं। जिसके पास कुछ ना हो उसे अकिंचन कहते हैं। बिल्कुल सही है। तो 3 नंबर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। मोक्ष की इच्छा मुमूर्षा कहलाती, ना कि मोक्षु। अगला है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? फिर से असत्य कथन को छांटना है, सत्य को छोड़ना है। तो शुरू करते हैं। पहला है किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग क्या कहलाता है? छेपक। क्या कहलाता है? छेपक। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जिस तर्क का कोई जवाब ना हो अकाट्य है वो, अकाट्य इंपॉर्टेंट है। जिसे बुलाया गया हो वो आहूत कहलाता है, ना कि अनाहूत। ये गलत हो जाएगा। जिसे न बुलाया हो वो अनाहूत और जिसे बुलाया गया हो वो आहूत कहलाता है। 3 नंबर आपका उत्तर सही हो जाएगा। चौथे में दिया है जिसकी आशा बहुत अधिक हो वो आशातीत कहलाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, आशातीत। अगला प्रश्न दिया है 51वां प्रश्न। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो आधा वीडियो कंप्लीट हो चुका है, आधा और बाकी है। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? फेंक कर चलाने वाला हथियार अस्त्र। इसके लिए भी ट्रिक है। जैसे ब्रह्मास्त्र मूवी है तो ब्रह्मास्त्र जो होता था वो गांडीव से चलाया जाता था, तो उसे क्या कहते थे? ब्रह्मास्त्र। अर्थात उसे फेंक कर चलाया जाता था। और शस्त्र किसे कहेंगे? जो हाथ से पकड़ कर चलाया जाए, जैसे कि तलवार हुई, जैसे गदा हुई, ऐसे। जिसका इंद्रियों से अनुमान न हो सके उसे अतीन्द्रिय कहते हैं। क्या कहते हैं? अतीन्द्रिय। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि बंदूक किस में आएगी, अस्त्र में कि शस्त्र में। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे क्या कहते हैं? सधवा। और जिसका पति मर चुका है उसे विधवा कहते हैं। जो उपकार को न मानने वाला क्या कहलाता है? कृतज्ञ। नहीं, बिल्कुल गलत है। कृतज्ञ कहलाता है। कृतज्ञ वो व्यक्ति होता है जो उपकार को माने। अगला देखते हैं 52वां प्रश्न है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य को छांटिए, सत्य को छोड़िए। तो पहला है ऐसा रोग जिसका उपचार संभव न हो, असाध्य कहते हैं। पहला ही आ गया, ये गलत है। पहला उत्तर हो जाएगा आपका। दूसरा दिया है किसी बात को करने का निश्चय, संकल्प कहलाता है। बिल्कुल सही है। वह स्त्री जिसका पति विदेश से आने वाला हो तो उसे कहते हैं आगत पति का। बिल्कुल गलत है।
आने वाला है तो आगामिष्य पत्रिका, और जो आ चुका है उसे आगत पत्रिका कहते हैं। तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर आगामिष्य पत्रिका आना था। तो 2 ऑप्शन गलत है इसमें 1 भी है और 3 भी गलत है। जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ हो उसे आजाद शत्रु कहते हैं, बिल्कुल सही। और जो शत्रु की हत्या करे उसे कहते हैं शत्रु विनाशक शत्रुघ्न। 53वां प्रश्न, तो निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन को छांटना है, सत्य को छोड़ देना है। पहला है समुद्र में लगने वाली आग बड़वा नल, बिल्कुल सही है। जंगल में लगने वाली आग का दावा कोई नहीं कर सकता, दावा नल, बिल्कुल सही है। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण अभिभाषण कहलाता है, बिल्कुल सही। तो ये सभी के सभी ठीक है, मतलब 4 नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है 54वां क्रम का, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य को छांटना है, सत्य को छोड़ देना है। हवन में जलाने वाली लकड़ी क्या कहलाती है? समिधा। वन काष्ठ भी दिया हो सकता है ऑप्शन में, पर वन काष्ठ सही नहीं होगा, समिधा होगा। जिसकी नाप तोल न हो सके उसे अपरिमेय कहते हैं, और जिसे नापा तोला जा सके उसे परिमेय कहते हैं। जिसे बाह्य जगत का ज्ञान न हो उसे कूपमंडूक यानी कुएं का मेंढक कहते हैं। किसी की कृपा से पूरी तरह संतुष्ट व्यक्ति कहलाता है कृतार्थ। तो ये चारों के चारों बिल्कुल सही हैं, इसमें से कोई भी गलत नहीं है। जिसे नापा तोला न जा सके उसे अपरिमेय कहते हैं। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न कौन सा दिया है, ये आपकी स्क्रीन पर 55वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन को छांटना है, सत्य को छोड़ देना है। तो जिसकी बुद्धि कुश यानी कुश का मतलब होता है घास, कुश के आग्र यानी जो तीखा हुआ भाग होता है की तरह हो उसे कहते हैं कुशाग्र बुद्धि। क्या कहते हैं? कुशाग्र बुद्धि। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हो उसे कुलीन कहते हैं। क्या कहते हैं? कुलीन। और करने की इच्छा चिकित्सा, मोस्ट इम्पोर्टेंट चिकित्सा कहलाती है, करने की इच्छा। और गंगा का पुत्र कांते नहीं गांगे होगा, और कुंती का पुत्र कौनते होगा। क्या होगा? कौनते। अगला देखते हैं, अगला 56वां प्रश्न दिया है आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य को छांटिए, सत्य को छोड़ दीजिए। पहला है जिसका निश्चय न हो सके उसे अप्रीतियमान कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है अप्रीतिमान। जो प्रमाण से सिद्ध हो सके उसे प्रमेय कहते हैं, और जो प्रमाण से समय सिद्ध ना हो सके उसे अप्रमेय कहते हैं। काष्ठों या कांटों से भरा हुआ मार्ग कहलाता है कंटकाकीर्ण। क्या कहलाता है? कांटों से भरा कंटकाकीर्ण। चारों वेदों को जानने वाला क्या कहलाता है? चतुर नहीं, चतुर्वेदी कहलाता है। क्या कहलाता है? चतुर्वेदी। 4 नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 57वां, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य को छांटिए, सत्य को छोड़ दीजिए। तो क्या दिया है कि करुण स्वर में चिल्लाना कहलाता है चित्कार। क्या कहलाता है? चित्कार। सहसा छिपकर आक्रमण करने वाला छापामार कहलाता है। क्या? जब छिपकर वार किया जाता है, आक्रमण किया जाता है, उसे छापा मार कहते हैं। छापामार युद्ध पद्धति किनकी देन है? तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, शिवाजी। आंवला, हर्र और भेड़ा, इन्हें क्या कहते हैं? त्रिफला कहते हैं। सत्व, रज और तम त्रिगण है। क्या है? त्रिगण। अगला देखते हैं 58वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? फिर से असत्य कथन को छांटना है, सत्य को छोड़ देना है। पहला है जिस स्त्री को उसके पति ने छोड़ दिया परित्यक्ता हो चुका है ये। जिसके नख सूप के समान हो, मोस्ट इम्पोर्टेंट, नख जो है सूप के समान हो उसे शूर्पणखा कहते हैं। क्या कहते हैं? शूर्पणखा। सदैव रहने वाला नश्वर नहीं शाश्वत कहलाता है। नश्वर तो जो क्षणिक का हो, जो बहुत कम समय रहता हो उसे क्षणिक कहते हैं या नश्वर कहते हैं। वह स्थिति जब मुद्रा का चलन अधिक हो मुद्रास्फीति कहलाता है। क्या कहलाता है? मुद्रास्फीति। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य को छांटिए, सत्य को छोड़ दीजिए। तो पहला है दूसरों को शिक्षा देने वाला परोपदेशक। पर मतलब दूसरों, उपदेश यानी शिक्षा, परोपदेशक कहलाता है। इंद्रियों से न जानने योग्य गोतित कहलाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसे इंद्रियों से न जाना जा सके उसे अगोचर कहते हैं, और इंद्रियों से न जानने योग्य, योग्य दिया है न कि जानने योग्य, जानने योग्य, तो न जानने योग्य गोतित कहलाता है। हास्य रस प्रधान कहानी या लेख कहलाता है प्रहसन। हसन, हस दिया है उसमें, हसन, प्रहसन। दूसरों का दोष खोजने वाला छिंद्रान्वेषी। अक्सर हमारे समाज में ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों का दोष खोजते हैं, उसे छिंद्रान्वेषी कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें सभी के सभी सही हैं।
अगला देखते हैं। अगला 60वां प्रश्न है, लगभग कंप्लीट होने वाला है। 100 प्रश्न है हमारे इस वीडियो में। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन को छाटिए, सत्य को छोड़िए। तो कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति कहलाते हैं नवीनीकरण। और पद्धति की वर्तनी भी देख लीजिए, ऐसा पद्धति आएगा नवीनीकरण। वर्णन से परे हो उसे वर्णनातीत कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णातीत। और हर काम को देरी से करने वाला दीर्घसूत्री कहलाता है। क्या कहलाता है? दीर्घसूत्री। अर्थात तुम आयु में बड़ा व्यक्ति कहलाता है अग्रज। ये गलत हो गया। आयु में बड़ा जो रहता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? उसे अग्रज बिल्कुल नहीं कहते हैं, उसे वयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? वयस्क। अगला देख लेते हैं 61वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य को देखिए कि कौन सा असत्य है और सत्य को हटा दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए। किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु कहलाती है थाती। मोस्ट इम्पोर्टेंट, गोद में सोने वाली स्त्री। मोस्ट इम्पोर्टेंट, गोद में जो स्त्री सोती है उसे अंकशायिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंकशायिनी। जो व्यर्थ की बातें करता है उसे वाचाल कहते हैं, जो कि आपके दोस्त होंगे से। जो सत्व, रज और तम तीनों गुणों से परे हो उसे सगुण नहीं निर्गुण कहते हैं। ये आ गया आपका उत्तर 4 नंबर। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 62वां क्रम का, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य को छाटिए, सत्य को छोड़िए। पहला है, जो कठिनाई से समझने योग्य हो उसे सुबोध कहते हैं। बिल्कुल गलत, दुर्बोध कहते हैं उसे। और जो आसानी से समझ में आ जाए उसे सुबोध कहते हैं। ये गलत हो जाएगा। उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति क्या कहलाती है? रिक्त। मोस्ट इम्पोर्टेंट, हाथी के पीठ पर रखे जाने वाला आसन कहलाता है होदा। और जिससे उसे कंट्रोल कहते हैं उसे अंकुश कहते हैं। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, कन्या मतलब अविवाहित कन्या, तो उसे कानिन कहते हैं। क्या कहते हैं? कानिन। तो आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा? प्रश्न क्रमांक 62 का 1। अगला प्रश्न है यह आपकी स्क्रीन पर, बचपन और जवानी के बीच की जो समय होता है उसे कहते हैं वयसंधि। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है वयसंधि। जो दूसरों को वाणी से देने को कह चुका हो अर्थात जुबान दे चुका हो उसे वाग्दत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? वाग्दत्त या जुबान देना। अगला है, जहाँ पहुँचा ना जा सके उसे अगम कहते हैं। और अर्थात जहाँ गमन करना असंभव हो या पहुँचना कठिन हो, अगम कहते हैं। जहाँ पहुँचा न जा सके, असंभव हो जहाँ। शीघ्र प्रसन्न होने वाले असुतोष हैं अर्थात महादेव हैं। जिसके समान दूसरा न हो उसे अप्रतिम कहते हैं। पहले भी पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न है, जिसकी आशा न हो अप्रत्याशित, और जिसकी आशा हो वो प्रत्याशित कहलाता है। पढ़े हुए पाठ को दोहराना अमूढ़ता कहलाता है। क्या कहलाता है? अमूढ़ता। अगला देख लीजिए, इंपॉर्टेंट था वो। 70वां प्रश्न है, वह स्त्री जिसके मूछ दाढ़ी निकली हो उसे ऋषभि कहते हैं। मतलब जो ऋषि रहते थे उनकी बड़ी बड़ी मूछें दाढ़ी रहती है, तो महिला अगर तपस्या करेगी तो उनकी भी ऋषभि जैसी मूछें दाढ़ी आ जाएगी। ऐसे याद कर सकते हैं। समुद्र के पानी में बनाया गया नमक कहलाता है करकच, क्योंकि वहाँ पर करकर की आवाज़ या करकच की आवाज़ आती है, करकच। चंचल आँखों वाली नायिका, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चंचल आँखों वाली नायिका को कहते हैं लोलाक्षिका। क्या कहते हैं? लोलाक्षिका। और सुनहरी आँखों वाली जो नायिका होगी उसे कहेंगे, क्या कहेंगे? सोनाक्षी। आगे दिया गया है, घुंघराले बाल वाली काकुली, काकुली कहते हैं उसे। और लंबे बाल वाली केसिन कहलाती है। और लंबे बालों वाली कहलाती है अलका। क्या कहलाती है? लंबे बालों वाली केसिनी कहलाती है। घने बालों वाली अलका कहलाती है। सुनहरे आंखों वाली सोनाक्षी और पतली कमर वाली तन्वी कहलाती है। तन्वी। सभी के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखने की इच्छा क्या कहलाती है? दृदृक्षा कहलाती है। देने की इच्छा दित्सा कहलाती है। और पर्वत के बीच की भूमि अपत्यका कहलाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है अपत्यका। ऊपर की भूमि क्या कहलाएगी पर्वत के? तो अधिपत्यका। और नीचे की उपत्यका। अगला देख लेते हैं, 2 पर्वतों के बीच का स्थान द्रोणी कहलाता है। और जब पर्वतों की संख्या 2 से अधिक हो जाती है वो घाटी कहलाती है। रात्रि का प्रथम पहर प्रदोष और आधी रात को बोलते हैं निशीत। क्या कहलाते हैं? निशीत। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये तो पूछा ही जाता है एग्जाम्स में। अगला है, दूसरा द्वियाम कहलाता है। जो रात्रि का दूसरा पहर होता है उसे द्वियाम कहते हैं, द्वियामा कहते हैं। तीसरा पहर त्रियामा और चौथा प्रहर जो कि ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। इस समय हमें खड़े हो जाना चाहिए, योगा करना चाहिए, टहलने निकलना चाहिए। अगला है, हरा भरा मैदान क्या कहलाता है? वो गार्डन नहीं साधवल कहलाता है। क्या कहलाता है? साधवल।
जिस पुरुष की पत्नी साथ न हो उसे विपत्निक कहते हैं। क्या कहते हैं? विपत्निक, जिसकी पत्नी साथ नहीं है। अगला है और जिसकी पत्नी मर चुकी है उसे विदुर कहते हैं। युगों से चला आने वाला सनातन धर्म है हमारा। जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके उसे कहते हैं किंग कर्तव्य मूढ़। क्या कहते हैं? किंग कर्तव्य मूढ़। उसका निश्चय ही न कर पा रहा है कि अपने कर्तव्य का निश्चय न करने वाला। अगला देखते हैं। अगला है ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता है, अर्थात जिसे तत्काल रचना करने के लिए ऐसे कवि को कहा जाएगा तो उसकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। इसे ट्रिक से याद कर लेंगे तो आंसू कवि। व्याकरण के ज्ञाता व्याकरण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? व्याकरण। अगला देख लेते हैं। जो पहले था पर अब नहीं। जो पहले था पर अब नहीं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं, थोड़ी सी दिक्कत आ गई है। जो पहले था क्या कहते हैं? अभूतपूर्व। क्या दिक्कत हो गई है? स्टार्ट हो जाएगा। ये हो गया। तो उसे क्या कहते हैं? भूतपूर्व। जो पहले था अब नहीं उसे भूतपूर्व कहते हैं। पश्चिम और उत्तर दिशा के मध्य का कोण क्या कहलाता है? वायव्य कहलाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, वायव्य कहलाता है। और पूर्व और उत्तर के बीच का कोण कहलाता है ईशान। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं। जो आंखों के सामने न हो उसे अप्रत्यक्ष कहते हैं और जो आंखों के सामने हो उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। अगला है धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष कहलाता है। ये पिछली बार पूछा गया था। अगला देखते हैं। न हो सकने वाला कार्य असंभव या अशक्य कहलाता है। क्या कहलाता है? अशक्य। अगला है जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके उसे अच्युत कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्युत। घर के सबसे ऊपर के खंड की कोठरी क्या कहलाती है? अटारी। और महल का भीतरी भाग कहलाता है अंतपुर। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। अति सूक्ष्म परिमाण कहलाता है अणिमा। क्या कहलाता है? अणिमा। सूक्ष्म जो परिमाण होता है उसे अणिमा कहते हैं। 52वां क्वेश्चन है। जो दिया न जा सके उसे कहते हैं अदेय। क्या कहते हैं? अदेय। और जो दिया जा सके उसे देय कहते हैं। वह व्यक्ति जिसके एक के ऊपर एक दांत हो उसे अधिक दंती कहते हैं। अधिक दंती, एक से अधिक है तो अधिक दंती। अगला है 94वां क्रम का प्रश्न 94। जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे अभियुक्त कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और जिसके द्वारा चलाया गया है तो वो अभियोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? अभियोजन। अगला है जिसमें धैर्य ना हो, जैसे कि तुम धीर कहते हैं उसे अधीर। और जिसमें धैर्य हो उसे धीर कहते हैं। जारी किया गया आधिकारिक आदेश कहलाता है। जो कि राष्ट्रपति करते हैं अध्यादेश कहलाता है। अन्य या दूसरों से संबंध न रखने वाला अनन्य। जैसे कि हम कहते हैं हम हनुमान जी के अनन्य भक्त हैं, ऐसा जो एक से संबंध रखे। अगला है जिसका निवारण न हो सके उसे क्या कहते हैं? या जिसे टाला न जा सके अनिवार्य कहते हैं। जिसे टाला न जा सके ये पूछा जा सकता है। अगला है किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा कहलाती अंत कथा। ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला है 100 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। किसी देश के वे निवासी जो पहले से वहाँ रहते हो उसे आदिवासी कहते हैं। क्या कहते हैं? आदिवासी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। कुछ और महत्वपूर्ण है वो भी देख लेते हैं। दूसरों की उन्नति को न देख सकने वाला कहलाता है ईर्ष्यालु। और देख न सकना इसे कहते हैं ईर्ष्या। किसी नई चीज़ का बनना ईजाद या आविष्कार कहलाता है। क्या कहलाता है? आज ईजाद और आविष्कार। जो छाती के बल चले उसे उदग या सर्प कहते हैं। क्या कहते हैं? उदग या सर्प। सूर्योदय से पहले का समय क्या कहलाता है? तो जब सूर्य उदय होने ही वाला था उससे पहले का समय उषा काल कहलाता है। रात्रि का चौथा पहर ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। सारे संसार के देशों के खेल प्रतियोगिता ओलंपिक कहलाता है। ओलंपिक में पूरे दुनिया में जितने देश हैं वो सभी के सभी पार्टिसिपेट करते हैं। अगला देख लेते हैं। जो उपकार को माने वो कृतज्ञ, जो न माने कृतज्ञ। जो चक्र धारण करता हो उसे चक्रधारी कहते हैं। और जिसके हाथ में हमेशा ही चक्र हो उसे चक्रपाणी अर्थात भगवान विष्णु कहते हैं। बहुत गप्पे हाँकने वाला कहलाता है गपोड़िया। हमेशा याद रहेगा तुम्हें। और अधिक दिनों तक जीने वाला चिरंजीवी कहलाता है। क्या कहलाता है? चिरंजीवी। तो क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। यदि वीडियो हमारा पसंद आया आपको तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।
धन्यवाद, जय हिंद, फिर मिलेंगे।